रात के 2 बज चुके थे। पूरी दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बार बार अपने कमरे के दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे कोई आने वाला हो। मोबाइल स्क्रीन बार बार ऑन करके देखती, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। वो क्यों नहीं आया अब तक, सिया ने खुद से सवाल किया। वो था आरव, एक नाम जो सिया की जिंदगी में तूफान बनकर आया था। 3 महीने पहले की बात है। सिया एक कॉरपोरेट कंपनी में एचआर थी। शांत, सुलझी हुई, लेकिन अंदर से टूटी हुई। उसके पुराने रिश्ते ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि उसने दोबारा किसी पर भरोसा करना ही छोड़ दिया था। लेकिन आरव, वो उसके ऑफिस में नए CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर आया था। काफी हैंडसम, कॉन्फिडेंट और उतना ही रहस्यमयी। उसने आते ही सिया की ओर कुछ अलग नजरों से देखा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कॉफी मीटिंग्स, लंबी कॉल्स और देर रात तक चलने वाले चैट्स, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आरव ने सिया को फिर से मुस्कुराना सिखाया था, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक रहस्य होता है, और आरव भी कोई अपवाद नहीं था। एक रात जब सिया ने आरव से पूछा, तुम्हारे बारे में गूगल पर कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल, ना ही कोई लिंक्डइन हिस्ट्री, ऐसा कैसे? आरव बस मुस्कुराया और बोला, कुछ चीजें बताने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। वो बात सिया के दिल को लगी, लेकिन दिमाग में शक भी जागा। और आज आरव उससे मिलने आने वाला था। उसने कहा था, आज रात तुम्हें सब बता दूंगा। लेकिन 3 घंटे बीत गए थे। फोन बंद, लोकेशन ऑफ और कोई खबर नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धड़कनें तेज हो गईं। सिया ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक अनजान आदमी, सफेद शर्ट, नीली जीन्स और हाथ में एक लिफाफा। आप सिया हैं? उसने पूछा। जी, सिया की आवाज कांप रही थी। ये आपके लिए छोड़ा गया है। सिया ने लिफाफा लिया और वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफा खोला, अंदर एक फोटो थी आरव की, लेकिन ये तस्वीर आज की नहीं थी। उसमें आरव पुलिस की यूनिफॉर्म में था और नीचे लिखा था, ACP आरव राठौड़, अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल जैसे बैठ गया। ये सब क्या है? क्या आरव ने मुझसे झूठ बोला था, या वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अगला निशाना तुम हो सिया। पृष्ठभूमि में डरावनी म्यूजिक तेज होती है। अब सिया के पास 2 रास्ते थे, चुप रहकर खुद को बचाना या सच के पीछे जाकर आरव की असलियत सामने लाना। लेकिन सच तक पहुंचने के लिए उसे अपने ही करीबियों पर शक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक साजिश की भी है। आगे क्या होगा? क्या सिया आरव की सच्चाई जान पाएगी, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? जानिए अगले एपिसोड में।